बन रही है यूनिट 6 वीडियो 16। इसमें हमने एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 एग्जांपल 5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के ऊपर है और एग्जांपल 6 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को पहले कैलकुलेट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ ए क्या है 1 2 3, फिर दरमियान में यूनियन। वैल्यू ऑफ बी क्या है 4 5 6। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि इसमें ए की भी एलिमेंट आएंगे और बी की भी। अगर एलिमेंट कॉमन हो तो वो 1 टाइम्स आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसमें ए की एलिमेंट डाले और बी की एलिमेंट। अब ले ले राइट हैंड साइड। राइट साइड पे क्या है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए देके वैल्यू ऑफ बी 4 5 6, फिर यूनियन 1 2 3। अब बी यूनियन ए का मतलब होता है कि बी की वैल्यू भी इसमें होगी और ए की वैल्यू भी इसमें होगी। अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो तो वो 1 टाइम है। अब इसको तरतीब देते हैं। बी यूनियन ए को क्या देते हैं तरतीब इसकी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों को देके फ्रॉम 1 एंड 2 को देके 1 और 2 को देके हम ये आस करते हैं कि ए यूनियन बी का रिज़ल्ट इक्वल आ गया बी यूनियन ए के साथ। हेंस प्रॉपर्टी वेरीफाइड। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो वेरीफाइड हो चुकी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो, कोई मुश्किल नहीं। अब आते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल 6 जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर है। अब देखिए हमने अभी एग्जांपल 6 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाइड करना है। तो क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए की वैल्यू है ए बी सी, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन बी सी डी ई। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो। अब अगर आप इन दोनों एलिमेंट को देके ये दोनों में है तो इसको उठा लेते हैं तो ये इसकी इंटरसेक्शन हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट साइड पे क्या है बी इंटरसेक्शन ए। क्या है बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए, सबसे पहले बी की वैल्यू लेनी होगी आपने बी सी डी ई, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ए बी सी। अब अगर आप इनमें दोबारा कॉमन देके बी इंटरसेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी सी। तो बी इंटरसेक्शन ए का रिज़ल्ट आ जाएगा बी कॉमा सी। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। इन दोनों से मैं लिख सकता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी का रिज़ल्ट इक्वल आ चुका है बी इंटरसेक्शन। हैंस प्रॉपर्टी वेरीफाइड। हमारी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है वेरीफाइड। तो ये मैंने दोनों प्रॉपर्टी क्या किए हैं वेरीफाइड किए। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी